हेलो फ्रेंड्स, जीएस रिवीजन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 11 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट देखेंगे और देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 1 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 1, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन किस क्रांति से संबंधित है? तो वह मिष्ठान क्रांति से संबंधित है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन किस क्रांति से संबंधित है? तो मिष्ठान संक्रांति से संबंधित है। प्रश्न संख्या 2, कौन क्षोभ मंडल में उच्च ऊंचाई की पछुआ हवा है? कौन क्षोभ मंडल में उच्च ऊंचाई की पछुआ हवा है? तो है जेठ धारा। जेठ धारा क्षोभ मंडल में उच्च ऊंचाई की पछुआ धाराएं होती है। प्रश्न संख्या 3, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56 के बीच शुरू की गई थी और यह हैराडोमर मॉडल पर आधारित है। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। किसको? तो कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। हैराडोमर मॉडल पर आधारित है। प्रश्न संख्या 4, कौन सा भारतीय नर्तक 2023 में सबसे कम उम्र के पद्म विभूषण प्राप्त करने वाला बना? तो सोनल मानसिंह। कौन? तो सोनल मानसिंह। चलिए प्रश्न संख्या 5, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है कि CaCO3 होता है। प्रश्न संख्या 6, इजी क्वेश्चन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। और प्रश्न संख्या 7, अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिया? अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिया? BD मिश्रा। कौन? तो BD मिश्रा। चलिए प्रश्न संख्या 8, गांधी इरविन पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? तो 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर हुआ। और प्रश्न संख्या 9, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय से संबंधित होता है, क्या कहलाता है? राजस्व बजट कहलाता है। चलिए प्रश्न संख्या 10, नवंबर 2022 तक भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? नवंबर 2022 तक भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान। कौन? तो धर्मेंद्र प्रधान थे। चलिए जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन क्रांति किससे संबंधित है? मिष्ठान क्रांति से संबंधित है। कौन क्षोभ मंडल में उच्च ऊंचाई की पछुआ हवाएं होती है? जो जेठ धाराएं उच्च ऊंचाई की पछुई हवाएं होती है क्षोभ मंडल में। और पहली पंचवर्षीय योजना कब से? 1951 में शुरू की गई। हैराडोमर मॉडल पर आधारित थी। उसमें कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। और प्रश्न संख्या 4, कौन सा भारतीय नर्तक 2003 में सबसे कम उम्र के पद्म विभूषण प्राप्त करने वाला बना? सोनल मानसिंह बने थे। और प्रश्न संख्या 5, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3 होता है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। प्रश्न संख्या 7, अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिया? BD मिश्रा। और प्रश्न संख्या 8, गांधी इरविन किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पर हस्ताक्षर हुआ था। प्रश्न संख्या 9, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के से संबंधित होता हुआ है राजस्व बजट। प्रश्न संख्या 10, नवंबर 2022 तक भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो धर्मेंद्र प्रधान। कौन? तो धर्मेंद्र प्रधान थे। प्रश्न संख्या 11, 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक था? तो है पुडुचेरी का लिंगानुपात कितना था? 1000 में 1037 अधिक थे। और प्रश्न संख्या 12, भारत में गुजराती नव वर्ष का, तो गुजराती नव वर्ष को किस रूप में मनाया जाता है? तो बेस्तु वर्ष के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 13, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल गन्ना। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल गन्ना होता है। प्रश्न संख्या 14, वैष्णव संत शंकर देव द्वारा कौन से शास्त्रीय नृत्य को पेश किया गया था? तो है शास्त्रीय कहाँ का है? तो असम का है। शास्त्रीय नृत्य असम का है। प्रश्न संख्या 15, मोहन बागन एथलेटिक क्लब कहाँ है? कोलकाता। मोहन बागन एथलेटिक्स क्लब कहाँ है? कोलकाता। प्रश्न संख्या 16, फीफा 2022 की मेजबानी किसने की? तो कतर। कौन से? तो कतर। टीम कितनी थी? तो 32 टीम ने भाग ली थी। टीम
32 भाग लिए थे। चलिए प्रश्न संख्या 17, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग लगाकर। क्या लगाकर? तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग लगाकर। और प्रश्न संख्या 18, मेगास्थनीज को किसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। मेगास्थनीज को से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा? सेल्यूकस निकेटर ने। प्रश्न संख्या 19, विरासत का अधिकार संबंधित है भूमि विभाजन से। विरासत का अधिकार संबंधित है भूमि विभाजन से। चलिए जल्दी से इसका रिवाइज कर लेते हैं इसको। प्रश्न संख्या 11, 2011 के अनुसार 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक था? तो पुडुचेरी 1000 में 1037 थी। और भारत में गुजरात नववर्ष को किस रूप में मनाया जाता है? वेस्तु वर्ष के रूप में मनाया जाता है। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल गन्ना होता है। और प्रश्न संख्या 14, वैष्णव संत शंकरदेव द्वारा कौन सी शास्त्रीय नृत्य पेश की गई थी? वह शास्त्रीय नृत्य पेश की गई थी वो असम की शास्त्रीय नृत्य, असम की शास्त्रीय नृत्य है। प्रश्न संख्या 15, मोहन बागान एथलेटिक क्लब कहाँ है? कोलकाता। प्रश्न संख्या 16, फीफा 2022 की मेजबानी किसने की? कतर। इसमें कितने टीमों ने भाग लिया था? 32 टीमों ने भाग लिया था। प्रश्न संख्या 17, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाए, राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 18, मेगास्थनीज को किसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को के दरबार में लगभग 305 ईसा पूर्व में भेजा हुआ था। प्रश्न संख्या 19, विरासत का अधिकार संबंधित है भूमि विभाजन से। विरासत का अधिकार संबंधित है भूमि विभाजन से। अब अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।